जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में, यानी कि वो सरकार जिसके की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और खास करके इस सरकार के जो दो बड़े घटक दल हैं, बीजेपी और शिंदे सेना वाली शिवसेना, इन दोनों के बीच में इस वक्त कड़वाहट सामने आ रही है। और इस कड़वाहट की एक बड़ी वजह है बीते हफ्ते जो गोलीबारी हुई थी पुलिस थाने के भीतर। आपको याद होगा कि किस तरह से पिछले हफ्ते मुंबई के करीब उल्लासनगर में बीजेपी के एक विधायक हैं गणपत गायकवाड़, उन्होंने कल्याण के शहर प्रमुख, जो शिंदे सेना के शहर प्रमुख हैं महेश गायकवाड़, और उनके एक साथी राहुल पाटिल पर गोलियां चलाई थी, जिसमें कि वो दोनों लोग घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया था। महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल की तबीयत काफी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि ये जो झगड़ा हुआ था, ये जो गोलीबारी हुई थी, इसके पीछे एक जमीन विवाद था, जो कि महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ के बीच बीते कई दिनों से चल रहा था। लेकिन अब इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, और इस घटना की वजह से इन दोनों ही पार्टियों के बीच एक राजनीतिक द्वेष भी पैदा होता नजर आ रहा है। दरअसल जिन महेश गायकवाड़ को गोली मारी गई बीजेपी विधायक की ओर से, वे महेश गायकवाड़ एकनाथ शिंदे के काफी करीबी बताए जाते हैं। वो कल्याण से पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। इसके अलावा श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, वो कल्याण से सांसद हैं, और उसी कल्याण के ये महेश गायकवाड़ शहर प्रमुख थे। तो ऐसे में बीजेपी विधायक ने शिंदे सेना के एक बेहद खास आदमी पर गोली चलाई थी, और इसको लेकर शिंदे सेना के खेमे में काफी गुस्सा है, नाराजगी है। अच्छा, नाराजगी की एक वजह यह भी है कि गोली चलाने के बाद गणपत गायकवाड़ ने कुछ मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए, और उन इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए। और उन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराध काफी बड़े हैं और अपराधियों का बोलबाला हो रहा है, और जब तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्य में अपराध बढ़ते रहेंगे। उनके इन आरोपों से शिंदे सेना और ज्यादा भड़क गई, और कल के दिन हुआ ये कि शिंदे सेना की कैबिनेट के जो 7 मंत्री थे, वे कल कैबिनेट की बैठक होने से पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास मिलने चले गए और उनसे कहा कि गणपत गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, एक तो उन्होंने शिंदे सेना के नेता के ऊपर गोली चलाई, और उसके बाद जिस तरह के वे आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी ओर से यह भी मांग की गई कि गणपत गायकवाड़ की विधानसभा की सदस्यता को भी खत्म करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस घटना के बाद से सरकार के बीच एक अंदरूनी कलह नजर आ रही है, कलह सामने नजर आ रही है। और यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, या ये कहें कि मात्र 2 महीने ही रह गए हैं जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और अब जो तीनों पार्टियां हैं सत्ता पक्ष की, महायुति की, उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, और उसके ठीक पहले इस तरह की घटना होती है। तो इसके बाद बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ शिंदे सेना ने काफी आक्रामक तेवर अपनाया है। वैसे जिस कल्याण इलाके से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं, वहां पर पहले से ही शिंदे सेना और बीजेपी के बीच में तनाव चल रहा था। वहां की स्थानीय बीजेपी इकाई का मानना था कि इस सीट से बीजेपी को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, लेकिन शिंदे सेना का दावा है कि यहां से उनके बेटे को ही टिकट दिया जाएगा, और जब सीट शेयरिंग होगी तो तभी ये संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी ये सीट शिंदे सेना के लिए छोड़ देगी। इससे स्थानीय बीजेपी इकाई नाराज थी। तो अब आरोप देवेंद्र फडणवीस पर भी लग रहा है कि उनके गृह मंत्री रहते हुए किस तरह से पुलिस थाने के भीतर गोलियां चल रही हैं।
पुलिस थाने के भीतर गैंगवॉर हो रहा है। दरअसल जो घटना हुई थी उसके बारे में संक्षेप में आपको बता देता हूं कि बीते शनिवार को यह रात करीब 9:45 की आसपास की घटना है। गणपत गायकवाड़ और महेश गायकवाड़ अपने अपने समर्थकों के साथ उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने पहुंचे थे और दोनों लोग सीनियर इंस्पेक्टर के केबिन में बैठे थे। जो थाना प्रभारी होता है, जो एसएचओ होता है, उसको महाराष्ट्र में सीनियर इंस्पेक्टर कहते हैं। वहां पर बैठकर उनके बीच में बातचीत चल रही थी। लेकिन इस बीच दोनों के समर्थक पुलिस थाने के बाहर आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करने लगे, नारेबाजी करने लगे और उनको शांत कराने के लिए सीनियर इंस्पेक्टर निकलकर बाहर आए। वो उनसे बात कर ही रहे थे, कार्यकर्ताओं को शांत करा ही रहे थे कि इस बीच उनके अपने केबिन से गोलियां चलने की आवाज आई। वो भागकर पहुंचे अंदर अपने केबिन में, तो देखते हैं कि गणपत गायकवाड़ गोली चला चुके होते हैं और इसके साथ ही वो महेश गायकवाड़ को नोक से, रिवॉल्वर की नोक से पीट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। तो तुरंत सीनियर इंस्पेक्टर अनिल जगताप गणपत गायकवाड़ के हाथ से रिवॉल्वर छीन लेते हैं। इस बीच उनका एक समर्थक भी आ जाता है केबिन के अंदर, वो भी गोलियां चलाता है। 2 लोग घायल हो जाते हैं, महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल, और इनको 3 से 4 गोलियां लगती हैं, जिसके बाद इन्हें पहले सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन इनकी हालत की नाजुकता को देखते हुए फिर इन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो कुछ इस तरह की ये घटना होती है और इसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां, जो महाविकास आघाड़ी के घटक दल हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी, वो सीधे सीधे न केवल शिंदे सरकार पर बल्कि देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब पुलिस का कोई डर नहीं बचा और पुलिस थाने के अंदर ही अब गैंगवॉर हो रहा है। लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। तो एक तरह से सरकार का फेलियर है और देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मामला ये राजनीतिक तौर पर गर्मा गया है। इस बीच एक और भी घटना हुई जो कि सवाल खड़ा करती है एकनाथ शिंदे के ऊपर, जो आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से अपराधियों का बोलबाला हो रहा है उनके कार्यकाल में। तो हुआ ये कि जो शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया और उस फोटो में ऐसा दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर एक पुणे का गैंगस्टर है हेमंत दाभोलकर, वो उनके साथ में खड़ा होकर तस्वीर खिंचा रहा था। तो यह तस्वीर संजय राउत ने ट्वीट कर दिया इस टिप्पणी के साथ कि देखिए किस तरह से सीएम के बेटे के साथ एक अपराधी फोटो खिंचा रहा है, इसकी किस तरह की करीबी है इनके बीच में। तो इसके बाद बैकफुट पर आ गई शिंदे सेना और जो कार्यकर्ता इस गैंगस्टर को मिलवाने ले गया था श्रीकांत शिंदे के पास, अनिकेत जवलकर नाम का कार्यकर्ता, फिर आनंद फानंद में शिंदे सेना ने उसको पार्टी से एक्सपेल कर दिया। तो कुछ इन दिनों इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं विपक्षी पार्टियों और सत्ताधारी पार्टियों के बीच में, और खुद सत्ताधारी पार्टियों के बीच की अंदरूनी कलह भी सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत में आगे जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।